दीदी ने हर भाई बहनों को सहयोग दिया है और जिन भाई बहनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उन भाई बहनों को भी दीदी ने सहयोग दिया है। और उनकी हमेशा कंप्लेंट भी आती थी। मैं दीदी को कहती थी, दीदी इनकी कंप्लेंट आ रही है, तो दीदी कहती थी एक ही बात कि तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करती। और दूसरी बात ये थी कि दीदी का खान पान बहुत सिंपल था। अगर सब्जी या दाल नहीं भी रहती थी तो दीदी हमेशा दही रोटी, केला या फिर आम के साथ रोटी खा लेती थी। इतना सिंपल भोजन था उनका। दीदी का हमेशा मेरे ऊपर ध्यान रहता था कि कम खर्चा करे हमेशा, और इकोनॉमिक की बातें सुनाती थी कि लाइट है या पानी है कम वेस्ट करे। एक बार दीदी को मैंने स्टेज में बिठा दिया, पूरा सेटिंग कर दिया, लेकिन लाइट जो है उसी टाइम बंद हो गया। मैंने बोला दीदी आप नीचे स्टेज के नीचे करेंगे, तो तुरंत दीदी एग्री हो गया, नीचे स्टेज से आ गई। फिर जब दीदी नीचे बैठ गई तो देखा फिर लाइट आ गया, तो दीदी जो है तुरंत स्टेज में, फिर दीदी को बोला तो स्टेज में आ गई दीदी। तो दीदी को वो माना नहीं रहता था कि बहुत बड़ी है, और तो मेरे को फील हुआ दीदी बहुत इजी नेचर की थी। दीदी से जब मिलना होता था तो हर एक बात को गौर से सुनने के बाद उसके विषय में जो भी समझानी होती वो देती थी। और ऐसी दीदी के लिए, जैसे दुनिया में कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, उस तरह से दीदी तो दीदी थी ना। उनसे हमें कोई, जब भी दीदी से मिले हमें अच्छा ही सॉल्यूशन मिला। ऐसी दीदी के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ये नमन करते हैं कि जब कभी भी कोई कार्य अर्थ दीदी के पास जाना हुआ है, 99% मैंने देखा हूँ दीदी जी को एक कुछ लेकर के वो लिख रही है, कुछ स्टडी कर रही है, कुछ स्पीच देने के लिए या क्लास कराने के लिए या जो भी है। ये एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ, इतनी उम्र होने के बावजूद भी दीदी से मुझे बहुत प्रेरणा मिला। और इतने वो एक्टिव थे, माना इतने उम्र होने के बावजूद भी। कभी भी मैं कई बार देखता हूँ आर्ट गैलरी से ज़रा सा बाहर आ रहा हूँ तो दीदी जी पैदल करते हुए कॉटेज की ओर जा रही है। तो मेरे को तो बड़ा वंडर लग रहा था, हम कितना एक्टिव होना चाहिए। ये विशेष दीदी से मैंने यही प्रेरणा लिया हूँ। जब एक बार मुझे याद है, हम दीदी के पास गए थे छुट्टी लेने के लिए, हमारा बड़े ने कंप्लेन कर दिए थे। दीदी ने बोले अच्छा वो भी तो जाता है, आप क्यों मना करते हैं। इसलिए छोटे की भी बहुत रिगार्ड रखती थी, वो बड़े की तरफ नहीं जाती थी, छोटे की भी ध्यान रखती थी। दीदी की बहुत विशेषता थी, सत्यवादी भी थी और मान सम्मान इतना परे थी, किसी का मान की भूखे भी नहीं थी, अपने अंदर से इतना भरपूर थी जो कि मैंने आप चेहरे से दिखाई पड़ती थी। जितनी दीदी एक नामी थी उतना ही इकोनॉमी थी। यज्ञ का पूरा ध्यान कैसे कम से कम खर्चा हो यज्ञ पर और हमारे स्वयं पर, वो दीदी बहुत ध्यान रखती थी। ये तो मैंने प्रैक्टिकल देखा। मैं दीदी के साथ अनेक बार इंटरव्यू लिया, कोरोना काल में और उसके पहले भी। दीदी की दो बातें सदैव मुझे याद रहती है। एक तो दीदी ने कहा था कि एक बार जब विदेश में रहती थी, सेवा करती थी, उन दिनों अकेली अनेक देशों में घूमती थी। मैंने पूछा था दीदी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहाँ कहाँ विदेश में आ गई। तो दीदी ने कहा था एक बार मुझे लगा था, और जब ऐसा लगा कि मैं अकेली कब तक सेवा करूंगी तो दादी को पत्र लिखा। तो दादी ने कहा कि शेरनी जो है ना, शेर जो है जंगल में अकेला रहता है, हाथी झुंड में रहता है, तो इसलिए आप शेरनी शक्ति हो। और उसके बाद दीदी को हिम्मत आ गई और वो देश विदेश तक सेवा करती रही। हम दीदी से तो मिलते तो अपनापन लगता था, ये तो हमारी दीदी है कल्प कल्प मिले वाली, या तो साथ ही में रहते थे। ज्यादा जाती तो हम सदैव साथ में ही रहते थे, ऐसे लगता था दीदी के साथ में मिलने में। तो उनको जो हमको शिक्षा देती थे ना, वो शिक्षा इतना अच्छा लगता था कि हम इसे से भरपूर हो जाते थे। दिन भर में हम यही चिंतन करते थे, देखो हमको आगे बढ़ाने के लिए दीदियों का, दादियों का, बाबा का कितना सहयोग है। ये दीदी बहुत सरल चित्त थी। कोरोना काल में सभी भाई बहनों की स्वस्थता की ध्यान रखते हुए दीदी सहित मुरली क्लास के बाद 15 मिनट खुद एक्सरसाइज भी करती थी। इतना दीदी सरल चित्त और इजी नेचर थी। तो कभी एक बार जो है चंडीगढ़ के बहने फ़ोन किए दीदी को, ज्ञान सरोवर में भट्टी चल रहे, तो दीदी ने उसी समय जो है हमारे को फ़ोन किया 10 बजे, तो जल्दी आओ।
तो दीदी कह रहे थे से वो भट्टी का प्रोग्राम के लिए जो है ये दीदी, आपके दीदी ये कौन सा दीदी, क्योंकि वो जानती नहीं थी दीदी को, तो उसी समय बुला के मैंने दीदी के ऐसा नेचर था से छोटे बड़े का कुछ नहीं, छोटे का जो हमेशा जो है सम्मान करते थे। उसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता का ही बहुत ज़बरदस्त ताकत थी। उस ताकत की वजह से अपना निरअहंकार होके कार्य करती थी और सच्चाई के लिए उसने सारा कार्य करते हुए पूरे हमारे ज्ञान सरोवर और यज्ञ को संभाला। और उस संभालने के साथ अचानक ही हमारे को छोड़कर बहुत ऊंचे कार्य में परमपिता परमात्मा की गोद में चली गई। उसके अंदर एक ही लक्ष्य था, मुझे विश्व को पावन बनाना है, विश्व को पवित्र बनाना है। और अमीरों को गरीबों को दोनों साथ लेके चलते थे। छोटे बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे और बड़ों को सम्मान भी देते थे और फुल रिस्पेक्ट भी देते थे। और खुद को बाबा की मुरलियों के ऊपर पूरा अटेंशन रखते थे और जितना हो सके उतना और याद की यात्रा में तत्पर रहते थे। दीदी जी के लिए कहेंगे सादा जीवन ऊंच विचार। जैसे बाबा ने कहा है, दीदी लवफुल थी, एक्यूरेट थी, कोई भी डिसीजन लेना तुरंत लेती थी, स्पष्टवादी थी। हम कभी कभी कोई फ़ोन करते थे दीदी को, किसी कारण दीदी बिजी थी, नहीं उठाया पाए फ़ोन, उसके बाद फ़ोन देखने के बाद तुरंत हमको रिप्लाई करती थी, पूछती थी क्या सिचुएशन है। ये हमने देखा विशेष था। कभी भी इतना बड़े होने के बावजूद भी ये नहीं करना किसी से मिलना नहीं, सबसे मिलती थी। एक बार की बात है कि हमारे कोई गेस्ट आए थे तो उन्हें हम दीदी से मिलाने ले गए। दीदी बहुत प्यार से मिली तो वो गेस्ट अचानक बोले कि जानकी दादी से मिलना हो सकता है क्या। तो मैंने कहा दादी से तो फिर टाइम लेना पड़ता है, देखेंगे। ये शब्द डॉक्टर निर्मला दीदी ने सुना। शाम के समय डॉक्टर निर्मला दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे गेस्ट सुबह बोल रहे थे ना दादी जानकी जी से मिलने के लिए, तो आज दादी जानकी जी का ओम शांति भवन में क्लास है, जाकर के उन्हें मिला देना। तो मैंने कहा देखो, जबकि हमने दीदी से बात भी नहीं किया तो कितना ख्याल रखती हैं। मेरे को अचानक बाहर जाना था तो फिर दीदी को बोला, दीदी का बर्थडे आ रहा था, दीदी को बोला दीदी आपको ये नहीं एडवांस बर्थडे की मुबारक को बोला, थैंक्स यू वेरी मच बोली। तो दीदी ऐसे कभी भी कुछ हो तो कुछ हमारे से कोई गलती होती थी तो दीदी को बोल देते, सॉरी दीदी बोल देंगे तो ठीक है ओके बोलती थी। इसलिए उनकी मन में कोई किसी के लिए वो नहीं था। एक बार मुरली क्लास में मेरे फ़ोन की घंटी बज गई और तब दीदी जी ने एक बहुत ही अलग सी नज़र से मेरी ओर देखा और जब मैं क्लास से बाहर गई तो दीदी ने जाते हुए मुझे कहा रास्ते में कि अदिति आजकल बहुत बिज़ी रहने लगे हो। मैं इशारे को समझ गई और उसके अगले दिन से मैंने मुरली क्लास में फ़ोन ले जाना बंद कर दिया। पर ही मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, कोरोना पीरियड था, तो दीदी जी को बहुत ही चिंता होने लगी। बार बार मुझे फ़ोन करके पता करती थी कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक है। मेरी माताजी ने भी जब शरीर छोड़ा तो इतना सारा कारोबार यहाँ होते हुए भी, विंग्स के प्रोग्राम होते हुए भी, दीदी खास मुझे फ़ोन करके पूछती थी कि वहाँ आपके परिवार में सब लोग ठीक हैं। जो उनकी पालना मिली तो अभी तक भी जो भी भाई बहनें आते हैं यहाँ और हमेशा दीदी जी के बारे में कहते हैं कि ऑनेस्ट, और बाकी सारे बहुत सारी बातें दीदी के पास थे। जो एक गेम में लीडर होना चाहिए, जब निर्णय लेना होता है तो दीदी लीडर होके निर्णय ले लेती थी। तो ये जो अनुभव मुझे मिला ना, वो इस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता था जैसे कि सौगात है और टोली का उनके पास में प्रबंध है, तो दीदी हमेशा ये भी बताती थी कि सत्यनारायण भाई आज टोली हमारे पास है, आप नहीं लेकर आना। अच्छा, एक एक बातों के लिए, किसी बात के लिए कोई संकल्प न चले, इस प्रकार से दीदी का जब भी हमने देखा तो बहुत ही उत्तम उनका व्यवहार
और उनकी चाल चलन कभी भी दीदी को ऐसे जैसे कि गुप्त में पुरुषार्थ कुछ करते हुए नजर आती थी। तो एक बार निवासियों को कुछ टोली मिल रहा था, तो सब जब टोली देना हो गया तो मैं लास्ट में लाइन पे आ गया था दीदी से टोली लेने के लिए। तो रूल्स के हिसाब से दीदी बहुत पक्के थे, दीदी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं तुम तो सेवाधारी हो, तुम क्यों टोली ले रहे हो। तो जो दीदी निमित्त थे वो टोली के लिए, वो दीदी भी दीदी के बगल में ही बैठे थे। तो मुझे बड़ा लगा था दीदी ऐसे कैसे बोल सकते थे, वो दीदी भी थे, वो दीदी ने क्या सोचा। और शायद दीदी से किसी ने पहले से टाइमिंग लिया था, एक भाई अपने कुछ ग्रुप लेके दीदी से मिलने भी आए थे उसी टाइम। तो जब वो भाई दीदी से मिलने जा रहे थे तो दीदी ने तुरंत बोला शुभम को बुलाओ। तो मुझे लगा अभी भी डांटना बाकी है, अभी भी कुछ बोलेंगे दीदी। फिर मैं एक बार प्यार से गया दीदी के, हाँ दीदी। तो दीदी ने तुरंत अपनी टोली उठा के मुझे दिया। दीदी बोलते जे मैं शुभम मैं तो टोली नहीं खाती हूँ, तुम्हें खाना। तो मुझे बड़ा उस दिन आंखों से आंसू आ गया था, जो दीदी इतनी बड़ी हो के इतना लव और लॉ का बैलेंस, से पहले लॉ भी दिखा, तुरंत लव भी दिखा दिया सामने आके। दीदी दिया हुआ टाइम के अनुसार इतना पंचुअल थी और समय पर दीदी का फोन आ जाता था, आ रहे हो, तो दीदी पूछ लेती थी, हमको याद आता तो हम भाग के पहुंच जाते थे। तो दीदी इतना ऊंचे पोस्ट पर होते हुए भी दीदी की निर्माणता, एक विशाल दिल और बच्चों को पालना के हिसाब से भी दिखने में दीदी बहुत स्ट्रांग लगती थी, स्ट्रिक्ट लगती थी, लेकिन एक नारियल की तरह ऊपर कोटिंग बहुत मजबूत, लेकिन नारियल जैसे नरम होता है उस तरह की हमारा दीदी थी। उन दीदी को हम दिल से, तहे दिल से उनको हम नमन करते हैं। दीदी अंतर्राष्ट्रीय देवी थी एक तरह की, क्योंकि दीदी ने देश और विदेश दोनों जगह की सेवाएं की है। तो प्रैक्टिकल में दीदी एक विश्व सेवाधारी थी। और दीदी इतनी बड़ी होते हुए भी इतनी सरल थी कि वो हमारे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ी हुई थी, फ़ोन से भी जुड़ी हुई थी। कभी भी हम किसी भी वक्त दीदी को फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं, तो तुरंत दीदी जो है व्हाट्सएप का मैसेज का उत्तर भी देती थी, प्लस फ़ोन करते थे तो तुरंत टाइम भी देती थी। और दीदी मतलब अंदर बाहर एकदम साफ थी। कोरोना काल में जब जूम में बहुत सारी क्लासेस हुई देश विदेश में, तो दीदी को जैसे 11 बजे का टाइम है तो दीदी 10 मिनट पहले ही आ जाते थे। और हम लोग को भी उनके आने से ही हम लोग भी अलर्ट हो जाते थे कि हमें भी टाइम से पहले पहुंचना है। जब दीदी के पास हम मिलने जाते थे तो दीदी इतना सम्मान देते थे कि ये बाबा के बच्चे, हमको वाइब्रेशन ऐसा आता था कि हम अपनी दीदी से मिल रहे हैं। और कोई भी ऐसा संकल्प उत्पन्न नहीं होता था कि हम किसी बड़े से मिल रहे हैं या हमें कुछ कहा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। दीदी बहुत सरल थे। हमारा कभी कुछ सेवा होता तो हम दीदी के पास जाते थे, तो दीदी हंसते हंसते बुलाते थे, अच्छा ये सेवा जरूरी है ना, हाँ जी सेवा जरूरी है। तो सेवा तुरंत ही हाँ जी बोल देते, हम वो सेवा आगे बढ़ाने के लिए करते थे। और कभी कभी दीदी अगर कभी किसी का कोई कंप्लेन दीदी के पास आते तो दीदी मेरे को फ़ोन करते थे और दीदी को मैं पूछता था, दीदी ऐसा कुछ सेवा कुछ है? बोला हाँ जी ये सेवा करना है, तो मैं करता था। दीदी इतनी निर्माण थी कि उसका शब्दों में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन वो इतनी बड़ी होते हुए भी मुझे चंद्रिका बहन करके बुलाती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। दूसरा, वो इकोनॉमी की अवतार थी, वो अपनी वाचा की, वाणी की, माना कोई भी काम की वो इकोनॉमी करती थी, वेस्ट नहीं करती थी। तीसरी बात ये है कि मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता था, तो दीदी मुझे उठ के जाके अंदर से नमकीन मेरे लिए टोली लेकर आती थी और मैं बहुत खुश हो जाती थी। दीदी जी का जीवन सच्चाई सफाई का था, जो अनुभव किया हमने कि जब भी दीदी जी के पास हम जाते थे कि दीदी हमें जाना शांतिवन में MSc और BSc वालों की ट्रेनिंग कराने के लिए, तो दीदी हमको छुट्टी देती थी 15 दिन के लिए। और साथ साथ में दीदी जी के अंदर और बड़ी विशेषता थी कि कोरोना काल में भी दीदी संगठन रूप में मुरली चलाई। हम लोग संगठित रूप में बैठ करके मुरली भी पूरा सुने, कभी मुरली बंद नहीं किया। ज्ञान योग के प्रति रुचि था दीदी के अंदर। और तीसरी बात, दीदी के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी, वो भी हमने उनके जीवन से देखा। जब भी कभी हम निर्मला दीदी से मिलने जाते थे, हमेशा दीदी देखते थे कि मुरली पढ़ती होती थी, कुछ न कुछ मुरली की पॉइंट्स हम लोगों से पूछ देती थी। और हम लोग कभी भी जाते थे तो मुरली का पॉइंट्स याद करके ज़रूर जाते थे दीदी के पास। और दीदी भी इकोनॉमिक अवतार थी, कभी भी कोई भोजन वेस्ट होना नहीं चाहिए।
थोड़ा भी भोजन अगर बच गया तो दीदी जी शाम को खाती थी उस भोजन को। तो दीदी जी हम लोगों को हमेशा प्रेरणा दिया करती थी कि ऐसे इकोनॉमी करो, ऐसे रहो, बाबा ऐसे सिखाते थे। हमेशा दीदी किसी के ऊपर टॉन्ट नहीं मारती थी। मुझे याद है मैं उनके साथ संस्कार एक शो कर रहा था अवेकनिंग टीवी के लिए, तो मुझसे पहले ही पहुंच के दीदी बैठ जाया करते थे। तो मैं कहता था दीदी आप पहले ही पहुंच गए। तो दीदी केवल मुस्कुराती थीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि सचमुच हमें हर कार्य में पंक्चुअल होना चाहिए और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और इसके साथ साथ दीदी में एक और चीज़ मैंने देखी कि वो इतनी व्यस्त होते हुए भी, पूरे ही विद्यालय की जॉइंट चीफ होते हुए हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती थीं। कभी भी दीदी को फ़ोन करता था कि दीदी आपसे 2 मिनट मिलना है, तो दीदी कभी ऐसा नहीं कहती थी कि अभी मैं व्यस्त हूँ, कहती थी अभी आ जाओ। किसी को भी मिलने के लिए हम बताते थे तो भी वो एकदम एवर रेडी और समय की पंक्चुअल थी और शॉर्ट एंड स्वीट में सबको खुश कर देती थी। और हमने एक अनुभव किया कि बहुत लोगों को हमने व्यसन के लिए, मुक्ति के लिए उनके पास लेके गए, तो कम से कम 500-700 लोगों का उन्होंने इतना अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट में सुना है व्यसन के बारे में। तो अच्छी तरह से उन लोगों का आज तक भी व्यसन हुआ नहीं, मतलब कई लोग उसमें रेगुलर ज्ञान में भी आ गए। दुनिया में लाखों लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम अमर कर जाते हैं। ऐसी ही थी हमारी आदरणीय दीदी जी। मैंने एक चीज़ नोट की, दीदी हमेशा मुरली में 15 मिनट पहले आके योग कराती थी और टाइम पे ही मुरली पूरा कर देती थी। और कई बार अव्यक्त बाप दादा या साकार मुरली में भी बाबा दीदी जी को याद करते थे। तो मैं देखता था, क्योंकि मेरी सेवा रहती थी कैमरे पे, तो मैं देखता था दीदी ऐसे पढ़ती थी जैसे किसी और का नाम ले रहे हैं बाबा, उनका नहीं ले रहे हैं। मतलब इतना वो डिटैच थे, नाम मान शान से इतना डिटैच थे, वो मैंने प्रैक्टिकल देखा। ऐसी दीदी को सत सत प्रणाम। जब दादिस कॉटेज का रिनोवेशन का कार्य चल रहा था, तो उस समय में दीदी जी को पीस कॉटेज में रहने का हुआ, तो उनके साथ में हमको बहुत नज़दीक रहने का सुअवसर प्रदान हुआ। उस समय में मैंने दीदी जी के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जैसे कि वो दृढ़ संकल्प वाले, जैसे जो भी कार्य करना है दृढ़ता से करना है। जैसे अंगद था, जैसे वो कहते थे कि काम तो राम का है, हमको निमित्त बनना है, वैसे निर्मला दीदी जी खासकर जो भी कार्य का बीड़ा उठाती थी उसको ठाम एक प्रकार से अच्छे से करने का पूरा प्रयास करती थी। उनको भी ये था कि कार्य बाबा का है, रुकना नहीं है, और वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाता था। दीदी का जो पुरुषार्थ रहा, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ रहा। हर एक की बात सुनती थी, समझती थी और सहयोग भी देती थी। और दीदी में ईमानदारी का गुण, बाबा के प्रति वफादारी का गुण कूट कूट करके भरा हुआ था। हमेशा दीदी यही चाहती थी कि बाबा के सब वफादारी बच्चे बने, वफादारी से चले। आदरणीय निर्मला दीदी जी हम लोग के लिए परम पूज्य थी, क्योंकि दीदी हर बात में एक्यूरेट थी। जब भी फ़ोन करिए, अगर फ़ोन नहीं उठाती थी बाद में रिटर्न जरूर करती थी, और टाइम जो देती थी एक्यूरेट देती थी कि भाई इतने बजे आइए, उतने बजे मिलती थी। अगर बिजी रहती थी तो टाइम बाद में दे देती थी कि इतने बजे आओ। जैसा नाम वैसे दीदी जी का जीवन अंदर से और बाहर से निर्मल और स्वच्छ थी, स्पष्ट थी। हम लगभग 15 साल दीदी जी के साथ रहे, तो मैंने बहुत बार ये अनुभव किया कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी दीदी बिल्कुल लाइट और निश्चिंत रहती थी। दीदी जी के जीवन में अनुशासन, गंभीरता और न्यारेपन जैसे अनेक सद्गुणों से श्रृंगारित जीवन, दीदी जी का जीवन हमेशा उच्च और महान व्यतीत होता था। राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हर एक को मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। कई बार देखने में आता था कि कोई कमज़ोर आत्मा है, कुमारी है, यहाँ तक उसके लौकिक परिवार के लोग भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो होता था दीदी अगर इनको मदद करेंगे पुलिस आएगी या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। दीदी कहती थी मैं बैठी हूँ ना,
इसको हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा। तो मैंने देखा कि दीदी किसी भी तरह से हर एक आत्मा को मदद करती थी और मदद करने के लिए तैयार रहती थी। डॉक्टर निर्मला दीदी जी में सबसे बड़ी विशेषता थी एक्यूरेट टाइम पर आती थी, क्लास कराती थी, सबकी पालना करती थी, ध्यान रखती थी और हम लोगों को उनको अपनेपन का एकदम स्पष्ट साफ दिल की थी, इसलिए हम लोग स्पष्ट जाके कभी भी उनसे बात कर लेते थे। जब भी मैं कॉल करता था दीदी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती थी, हर बातों का जवाब स्पष्ट मिलता था। हम सभी के प्रति उनका बहुत साफ दिल था और प्रेरणा की मूर्त रही। हम लोग बहुत सम्मान की नज़र से देखते थे और सभी भाई बहनों को बहुत स्नेह युक्त मिलती थी। ये हम लोग का सौभाग्य है। दीदी जी बहुत ही सरल हृदय की थी। उनका जो दैवी गुण थे नियमितता, हर कार्य में समय पर संपन्न करने का उनका पूरा भावना रहता था। और मुझे अनुभव है कि दीदी जब मेरे आईडी में फार्म साइन कराने के लिए गया था तो दीदी बोली कि मैं तेरा इंचार्ज हूँ, ला सबका मैं एक साथ साइन कर देती हूँ। और उन्होंने मुझे सहज रूप से अपने आईडी बनाने में सहयोग दिया। दीदी समय का बहुत महत्व रखते थे, एकदम समय पे टाइम जैसे 10 बजे बताया हमें, लेकिन 9:45 बजे ही दीदी पहुंच जाते थे। और अंतिम समय में, अंतिम दिनों में दीदी ग्लोबल में देखने के लिए गया था मैं दीदी को, तो दीदी पूछ रहे थे, हमें ही पूछ रहे थे, रंगैया ठीक हो? तो दीदी का मना बीमारी का कहो, किसी भी चीज़ का भान नहीं है। वो आत्मिक स्मृति में अपने संपूर्ण स्थिति स्टेज में रहते थे हमेशा।